नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं विनोद कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल डीसीएम कंप्यूटर एजुकेशन पे। लास्ट टाइम हम लेके आए थे आपके लिए वी लुकअप शीट। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आई होगी। आज हम एक नई शीट आपके लिए लेके आए हैं जिसमें हम प्रॉफिट एंड लॉस शीट बना के देखेंगे। इसका यूज़ आप अपनी कंपनी में, अपने खुद के बिजनेस के लिए कहीं पर भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, जैसे हमने ये एक बुक्स एंड स्टेशनरी शॉप का डेटा लिया है। इसमें जो फील्ड नेम हमने डाले हैं, आइटम नेम, आइटम कोड, आइटम क्वांटिटी, प्रिंट रेट, अमाउंट, ये सब आज हम इसमें कैलकुलेट करके दिखाएंगे आपको कि कैसे इनको कैलकुलेट किया जाता है। चलिए सीधा चलते हैं अपनी शीट पे। मैंने कुछ डेटा पहले ही कॉपी कर लिया है आपकी सुविधा के लिए, ताकि आपको ज़्यादा टाइम वेट ना करना पड़े। सबसे पहले हमने जो ऊपर स्पेस छोड़ा है इसको सिलेक्ट कर लेंगे। होम पैनल के अंदर आता है मर्ज एंड सेंटर ऑप्शन। इस पर क्लिक करने से जो हमारे रो एंड कॉलम है वो सारे के सारे मर्ज हो जाते हैं। इसमें हम अपना कोई भी जो हेडिंग है वो डाल सकते हैं। हेडिंग बनाने के लिए हमें इंसर्ट में जाना होता है और वर्ड आर्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना होता है। यहाँ से कोई भी डिज़ाइन आप वर्ड आर्ट का ले सकते हो। इसको आप यहाँ से पिक करके जो इसकी डॉटेड लाइन है इस पर आने पे 4 एंगल एरो बनता है, इसको यहाँ पे आप ला सकते हैं। इसका जो साइज़ होगा वो आप कंट्रोल शिफ्ट और लेस देन सिंबल से कम कर सकते हैं। इसको एडजस्ट करते हैं थोड़ा सा सेंटर में। और इसमें जो भी हेडिंग आप डालना चाहते हैं, सपोज हमने डाल दिया DCM बुक्स स्टोर, ठीक है। इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जो हमारा हाईलाइट कलर होता है उसके अकॉर्डिंग आप इसको चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका अमाउंट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमें देखना होता है कि हमारी आइटम की क्वांटिटी कितनी है और उसका प्रिंट रेट क्या है। तो हमारी आइटम क्वांटिटी कितनी है 120, जो हमारी लिखी हुई है कहाँ पे C6 के अंदर, इनटू, और जो हमारा प्रिंट रेट है वो कहाँ है D6 के अंदर। तो जब हम यहाँ पे एंटर दबा प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास इसका जो टोटल अमाउंट है वो आ जाएगा। डबल प्रेस करने पे इसके कॉर्नर से जो सबका जो अमाउंट है वो निकल कर आता है। डिस्काउंट निकालने के लिए, डिस्काउंट जो होता है दोस्तों, जब आप कभी भी होलसेल में कोई भी आइटम खरीदते हैं तो जो होलसेल डीलर होता है वो आपको डिस्काउंट देता है। क्योंकि अगर आप अपने बिजनेस के पर्पज़ से इसको ख़रीदते हैं होलसेल में तो प्रिंट रेट से ऊपर आप नहीं बेच सकते हैं उसको। तो आप भी प्रॉफिट कमाने के लिए ही उसको ख़रीदने के लिए जाते हैं। अगर आप ही प्रिंट रेट पे ख़रीदेंगे तो आप उस पर जो है प्रॉफिट नहीं कमा सकते। इसलिए कोई भी होलसेल डीलर जो होता है वो आपको डिस्काउंट देता है और वो आपको प्रिंट रेट पे डिस्काउंट देता है। तो प्रिंट रेट पे मिलने वाला जो डिस्काउंट होता है वो टोटल अमाउंट में मिलता है। इस तरह से हम टोटल अमाउंट इसका कैलकुलेट कर लेते हैं E6 के अकॉर्डिंग। सपोज आपका होलसेल डीलर जो आपको 35% डिस्काउंट देता है, तो 35 लिखने के बाद हमने इसके पीछे परसेंट का जो सिंबल है वो लगा देना है और एंटर दबाना है। इसके बाद नीचे कॉर्नर पे आना है और डबल प्रेस करना है लेफ़्ट क्लिक का, तो सबका जो डिस्काउंट है वो कैलकुलेट हो जाएगा। देन आता है सेल टैक्स। कोई भी आइटम जब हम खरीदते हैं तो गवर्नमेंट को सेल टैक्स देते हैं। तो सेल टैक्स के रूप में जो हमारा अमाउंट है वो टोटल है E6 के अंदर, और E6 पे हमें 5% जैसे हमें इसका जो टैक्स है वो देना है। तो 5 लिख के परसेंट का सिंबल आप लगाइए तो आपका जो सेल टैक्स है वो भी आ जाएगा। आप इसके कॉर्नर पे भी डबल प्रेस करेंगे तो टोटल टैक्स आपका कैलकुलेट हो जाएगा। नेट अमाउंट निकालने के लिए सबसे पहले हमें टोटल अमाउंट कितना दे रहे थे, हम E6 में जो वैल्यू लिखी हुई है वो हम पे कर रहे थे, माइनस F6 जो हमारा डिस्काउंट था वो उसमें से माइनस हो गया। बट जो हमने टैक्स पे किया वो इसमें कैलकुलेट होगा, ऐड हो जाएगा, तो वो G6। तो ये हमारा नेट अमाउंट आ गया। जहाँ पे हम 120 आइटम्स के लिए 700 के हिसाब से 84,000 रुपीज़ पे करने थे, अब हमें उसके लिए 58,800 रुपीज़ ही पे करना है। जब हम इसको नीचे प्रेस करेंगे तो ये हमारा सबका जो नेट अमाउंट है वो कैलकुलेट हो जाएगा। देन हम एक्चुअल रेट निकालते हैं। ये जो आइटम नेट अमाउंट हमारा आया है ये हमारा 120 आइटम्स के लिए है। अब हमें देखना कि एक आइटम का जो रेट है वो हमें कितना मिला है। तो हम करेंगे यहाँ पे इज इक्वल लगाएंगे, देन लिखेंगे H6 डिवाइड बाई जो हमारी आइटम क्वांटिटी है C6, उससे हम इसको डिवाइड करते हैं। तो हमारा जो एक्चुअल रेट है वो कितना मिला हमें 490 रुपीज़। जिसका प्रिंट रेट 700 है वो हमने ख़रीदा है 490 रुपीज़ में। इसको प्रेस करके हम सबका जो एक्चुअल रेट है वो निकाल लेते हैं।
सेल रेट जो होता है दोस्तों वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम प्रिंट रेट पे बेचना चाहते हैं, उस पर कुछ डिस्काउंट देना चाहते हैं। अब सपोज करो कि हम इस प्रिंट रेट पे 10% डिस्काउंट देते हैं, तो 700 का 10% कितना हो गया, 70। तो हमने इसका सेल रेट जो है वो रख दिया 630। इसी तरह से जो नीचे अमाउंट है, जो हमारे आइटम हैं, उन सब का भी हम यहाँ पे सेल रेट सेट कर सकते हैं उन्हीं के हिसाब से, जिस पे आप डिस्काउंट देना चाहते हैं दे सकते हैं, नहीं देना चाहते हैं नहीं देंगे। डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। इस तरह से कुछ आइटम का ही हमने यहाँ पे डाल दिया। प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करना है अब हमें। तो जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो कैलकुलेट करने के लिए हमें कंडीशनल फार्मूला इसके अंदर लगाना पड़ेगा। इफ़ ब्रैकेट करेंगे स्टार्ट, अगर हमारा सेल रेट जो है वो एक्चुअल रेट से ज़्यादा है तो प्रॉफिट होगा, और सेल रेट जो है एक्चुअल रेट से कम है तो वो लॉस होगा। और सेल रेट जहाँ पे है हमारा वो कहाँ है, J6 ग्रेटर देन I6 कोमा इन्वर्टेड कोमा, तो प्रॉफिट इन्वर्टेड कोमा ऑफ ब्रैकेट ऑफ अभी हम नहीं करेंगे, कोमा लगाएंगे। इफ़ अगेन दूसरी कंडीशन इसको देंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे J6 लेस देन I6, देन हमें क्या होगा, लॉस इन्वर्टेड कोमा ऑफ। अब हम ब्रैकेट ऑफ करेंगे 2 बार, तो यहाँ पे हमें ये दिखा रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो हम इसको यहाँ से ड्रैग करके यहाँ तक ले आए, तो हर आइटम के साथ ही हमें दिखा रहा है प्रॉफिट हो रहा है। नेक्स्ट आइटम को हम लॉस में बेचते हैं। सपोज हमने वो 42 रुपीज़ का ख़रीदा है और 40 रुपीज़ में बेच दिया है, तो यहाँ पे अपने आप इसको कैलकुलेट करेगा कि हमें लॉस हो रहा है। इसी तरह से नेक्स्ट को भी ये अब सबको अपने आप कैलकुलेट करना स्टार्ट कर देगा। अगर ये हमने 35 रुपीज़ में ख़रीदा है, तो अगर हम इसको 42 रुपीज़ में सेल करते हैं तो ये इसको प्रॉफिट कैलकुलेट करेगा। देन एक्चुअल प्रॉफिट या लॉस निकालते हैं, तो J6 माइनस I6, जो हमारा सेल रेट है उसमें से एक्चुअल रेट को हम माइनस करते हैं, तो हमारा जो प्रॉपर प्रॉफिट या लॉस है वो कैलकुलेट होता है। उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट या लॉस निकालते हैं, तो L6 इंटू जो हमारी आइटम क्वांटिटी है C6, उससे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा सारे आइटम को बेचने के बाद जो हमें टोटल प्रॉफिट होगा वो इसमें कितना दिखा रहा है, 16,800 रुपये। इसको हम यहाँ से ड्रैग करके नीचे ले आएंगे, तो सबका जो टोटल लॉस या प्रॉफिट है वो कैलकुलेट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये शीट अच्छे से समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।